तो हेलो बच्चों, आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरे 5 करोड़ रुपए के लिए ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इससे पहले कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो, एक छोटी सी वार्निंग लेते जाओ। वो ये है कि जिस बच्चे का मैथ्स बहुत अच्छा है उस बच्चे से ही ये क्वेश्चन बनेगा। अगर मैथ्स वीक है तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ये थी पहली बात। दूसरा सजेशन है कि हो सकता है कि आगे जाकर के आपको इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़े जो कि ये मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़े तो यूज़ कर लेना। ठीक है, तो अब आप वीडियो को पॉज करके, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखो, सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। इसमें हमसे ये बोला जाता है कि एक पार्टिकल को ऐसे मान लो अगर थ्रो किया जाता है तो ये जो इसका पाथ होता होगा, इसके पाथ का जो लेंथ होगा, पाथ लेंथ या फिर लेंथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री या फिर आसान भाषा में डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये चीज़ मैक्सिमम करनी है। तो इसको मैक्सिमम करने के लिए, इसके मैक्सिमम होने के लिए जो थीटा होगा वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, नॉर्मली यही दिमाग चलता है, देखो कि अगर डिस्टेंस ट्रैवल्ड को मैक्सिमम करना है तो सीधी सी बात है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड का हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। फिर उसको मैक्सिमम करने के लिए उसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो कर देंगे। यही अपना दिमाग चलता है ना, एकदम नॉर्मल वर्किंग यही है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो एकदम सही सोच रहे हो। ठीक है, देखो डिस्टेंस ट्रैवल का फॉर्मूला बनाते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल को मैंने मान लिया एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन स्पीड dt, ये फॉर्मूला होता है। फिर बात करें अगर स्पीड की, तो स्पीड जो है वो अपन ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ऐसी लिखी जाती है स्पीड। फिर अगेन जो x वाली स्पीड है वो तो सभी को पता है कांस्टेंट रहती है, u cos थीटा, तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो y वाली स्पीड है वो समय के साथ बदलती है। तो y वाली स्पीड क्या लिखते हैं अपन, u साइन थीटा माइनस जी टी, ऐसा लिखते हैं। तो ये मैंने स्पीड लिख दिया। अब इसको इंटीग्रेट करना है। लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 से t, जो कि t कितना होगा यहाँ पर 2u साइन थीटा बाय जी, इतना होता होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड का एक्सप्रेशन बना, जो कि अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि इंटीग्रेशन तो हुआ नहीं है। तो करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखो, इसको इंटीग्रेट करने में एक बात का ये ध्यान रखेंगे कि आप टाइम के रेस्पेक्ट में फ़िलहाल इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ टी वेरिएबल है, ये टी वेरिएबल है बस, बाकी सबको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, यहाँ थीटा को वेरिएबल मत मान लेना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टाइम वेरिएबल है। थीटा को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है फ़िलहाल, जब तक मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ तब तक। तो मैंने क्या किया, मैंने यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन कर लिया। ठीक है, या फिर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को भी क्यों कॉमन करें, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही लगा सकते हैं यहाँ पे, इसी के जैसा तो दिख रहा है ना। देखो ना, स्क्वायर रूट के अंदर समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर, ऐसी तो दिख रहा है ना ये। तो अगर चाहो तो डायरेक्ट यहीं पर ये फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस होगा ये कि पेज ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जब इसको लिखोगे ना आरएचएस में तो ये बहुत बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिखाई देगा। तो ऐसा ना हो, इस वजह से मैं इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी डायरेक्ट यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन रायता नहीं फैलाना ना मुझे यहाँ पे, इसलिए पहले इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ। तो मैंने यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो बाहर आकर के बना यू कॉस थीटा इंटीग्रेशन 0 टू टी स्क्वायर रूट, यहाँ क्या बचेगा देखो, 1 प्लस टैन थीटा माइनस जी टी बाय यू कॉस थीटा का स्क्वायर, ऐसा बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि ये जो कहानी है ना, इसको P मान ले रहे हैं ताकि एक्सप्रेशन थोड़ा सिंपल दिखे। तो अगर मैं इसको P मान लेता हूँ तो ये बन जाएगा S इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटीग्रेशन 0 टू टी
स्क्वायर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाता है dt। तो अब मुझे इस dt को भी हटाना पड़ेगा, है ना, dt को मुझे dp के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तब तो इंटीग्रेशन होगा। तो हटाते हैं dt को, कैसे हटेगा, यहाँ रफ वर्क में समझा दे रहा हूँ। देखो, जो tan थीटा माइनस जी टी बाय यू कॉस थीटा था, इसी को तो आपने p माना था ना, तो क्या करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, है ना। तो डिफरेंशिएशन से आपको कुछ ऐसा मिलेगा, और फिर यहाँ से dt का वैल्यू आप लिख सकते हो, जो कि कितना आएगा, माइनस डी पी यू कॉस थीटा बाय जी, ऐसा होता। ठीक है, तो ये मैंने dt का वैल्यू रख दिया। कितना है dt का वैल्यू, माइनस डी पी यू कॉस थीटा बाय जी। तो बाहर भी यू कॉस थीटा था, एक और dt से यू कॉस थीटा आया, तो ये स्क्वायर हो गया होगा। तो ये हमने dt का वैल्यू रख दिया, कुछ ऐसा बनाइए। ठीक, अब एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लिमिट्स थी 0 से t, ये तो तब की लिमिट थी ना जब t आ रहा था, लेकिन अब तो p आ चुका है, तो ये लिमिट तो चेंज हो गई होगी, है ना। तो जो नई लिमिट्स हैं वो भी हमको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो लिमिट्स कैसे पता करेंगे, इसी की हेल्प से, है ना। देखो कैसे पता चलेगा, देखो जब t इक्वल टू 0 होगा तो p कितना हो जाएगा, देख सकते हो tan थीटा हो जाएगा, है ना। और जब t बराबर t होगा, अपर लिमिट की बात कर रहा हूं अब मैं, लोअर लिमिट तो हो गया tan थीटा, और जब t बराबर t होगा, t मतलब कि 2u साइन थीटा बाय जी, तो जब आप t का वैल्यू 2u साइन थीटा बाय जी यहाँ पे रखोगे, तो p क्या मिलेगा आपको, इतना तो आप कर सकते हो कैलकुलेट, है ना। मुझे लगता है थोड़ा सा वीडियो पॉज करके पेन चलाओगे तो आ जाएगा समझ में। इसकी जगह 2u साइन थीटा बाय जी रखेंगे, तो u से u चला जाएगा, g से g चला जाएगा, और साइन बाय कॉस क्या बन जाएगा, tan, है ना। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा tan थीटा माइनस 2 tan थीटा, मतलब कि माइनस tan थीटा, है ना। तो ये लिमिट्स हमको पता चल गई कि जब 0 था तो उसकी जगह लिमिट क्या रखना है, tan थीटा, लोअर लिमिट tan थीटा और अपर लिमिट माइनस tan थीटा, ऐसा हुआ। देन इस माइनस को, कौन से माइनस को, ये वाले माइनस को मैंने इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा करने से जो लिमिट्स हैं वो उल्टी हो गई, और ये बन गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी इंटीग्रेशन माइनस tan थीटा टू प्लस tan थीटा स्क्वायर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर डी पी, ऐसा कुछ हुआ। अब ये थोड़ा सिंपल एक्सप्रेशन लग रहा है। अब एक और बात यहाँ पर कि ये जो दिख रहा है ये एक इवन फंक्शन है ना। और जब फंक्शन इवन होता है तो आप लोगों को एक प्रॉपर्टी पता होगी, कि मैं लगा देता हूँ प्रॉपर्टी, है ना, बोलना मुश्किल है लिखना आसान है। तो ये इवन फंक्शन है ना, तो उस वजह से मैंने यहाँ एक प्रॉपर्टी लगा दी, ये वाली। क्योंकि जब इवन फंक्शन होता है तो ऐसा कर सकते हैं ना। तो ये अपन ने इवन फंक्शन वाली डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज कर ली। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं मैं, पहले भी कर सकता था लेकिन अब यूज करना ज़्यादा इजी है। देखो वही फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट उठा के रख लिया मैंने। ये देखो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं, बस चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये जो 1 प्लस पी स्क्वायर है इसको पी स्क्वायर प्लस 1 बोल दो, फिर ये फॉर्मूला लगा सकते हो, है ना। देखो ये फॉर्मूला x के लिए है ना, तो अगर x की जगह मैं p रख दूँ और a की जगह 1 रख दूँ तो ये बनेगा, देखो पी स्क्वायर प्लस 1 डी पी इज इक्वल टू पी बाई 2 स्क्वायर रूट अगेन पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 लॉग p प्लस स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस 1। कुछ नहीं किया है मैंने, x की जगह पर p और a की जगह 1 मान लिया है ना। तो ये इंटीग्रेशन का मुझे एक्सप्रेशन पता चल गया कि इंटीग्रेट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता होगा,
तो ये अपना इंटीग्रेशन तो हो गया बिना किसी मेहनत के, क्योंकि हमने आइडेंटिटी यूज़ कर ली सिंपल। तो ये बनेगा 2u² cos स्क्वायर थीटा बाई जी। इसका इंटीग्रेशन क्या बना, इसका इंटीग्रेशन बना p/2 स्क्वायर रूट p² प्लस 1 प्लस 1/2 ln p प्लस स्क्वायर रूट p² प्लस 1। ठीक है, अब इसमें लिमिट रखनी 0 से tan थीटा। पहले लोअर लिमिट रख के देख लो, है ना। देखो जब 0 रखूंगा तो ये तो हो गया 0, है ना। और वैसे ही जब इस 0 को यहाँ रखूंगा तो ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ 1 बचेगा। और जब लॉग के अंदर 1 आता है तो वो भी क्या हो जाता है, 0। तो जो लोअर लिमिट है वो तो पूरी 0 हो जाएगी, सिर्फ अपर लिमिट बचेगी। तो अपर लिमिट ही मैं रखने जा रहा हूँ। तो बनेगा s इज इक्वल टू, इस 2 को भी उड़ा दो, है ना। तो s बचेगा u² cos स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर रूट p की जगह रख रहा हूँ मैं tan थीटा। तो ऐसा बनेगा tan थीटा sec थीटा, है ना, tan थीटा sec थीटा प्लस ln tan थीटा प्लस sec थीटा। कुछ यहाँ एक बार चेक कर लूँ कहीं कुछ लिखना तो नहीं भूल गया मैं, नहीं सब सही है, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ। अब जो बाहर cos स्क्वायर थीटा है उसको भी मैं अंदर भेज दे रहा हूं। तो बनेगा s इज इक्वल टू u² बाई जी। cos स्क्वायर थीटा अंदर जाकर के क्या बनाएगा, ये cos स्क्वायर और sec मल्टीप्लाई होंगे तो एक cos बचेगा, है ना। तो ये साइन बना देगा प्लस cos स्क्वायर थीटा ln tan थीटा प्लस sec थीटा। ऐसा कुछ हुआ। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया कि जो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती होगी उसका लेंथ या फिर लेंथ ऑफ पाथ, ये उसका एक्सप्रेशन बन गया थीटा के टर्म्स में। ठीक है, अब इसको मैक्सिमम करना है। तो अगर इसको मैक्सिमम करना है ना, इस चीज़ को अपन मैक्सिमम करना चाहते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 0 कर देंगे। तो करते हैं डिफरेंशिएशन। जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो u² बाई जी को बिल्कुल भी भाव नहीं दूंगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, है ना। और जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से समझा रहा हूँ। साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो पहले मैंने कॉस स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया जो कि होगा 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ln बच गया। अब मैं ln वाले टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, तो ln वाला टर्म डिफरेंशिएट होने जा रहा है। तो पहले ln को डिफरेंशिएट किया तो डिवाइड में आया क्या, डिवाइड में आया tan थीटा प्लस sec थीटा। फिर जो उसके अंदर है वो डिफरेंशिएट होगा तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan का डिफरेंशिएशन हुआ sec स्क्वायर थीटा और sec का क्या हुआ, sec थीटा tan थीटा। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। अब थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन यहीं पे सुन लो। देखो यहाँ से sec को कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से sec थीटा बाहर निकाल लूँ तो ये sec गया और sec स्क्वायर से ये sec हो जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये cos स्क्वायर इंटू sec, है ना, ये cos स्क्वायर इंटू sec, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, cos। और फिर ये वाला cos और ये वाला cos कितना हो जाएगा, 2 cos। तो ये बनेगा 2 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा ln tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इसके इक्वल टू 0 होने का यही मतलब है, ये जो इक्वल टू 0 है इसका यही मतलब है कि ये इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, ये हो गया। अब 2 से 2 उड़ा दो, cos से cos उड़ा दो, तो हमको मिला 1 इज इक्वल टू साइन थीटा ln tan थीटा प्लस sec थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, tan थीटा प्लस sec थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा
+1/cos थीटा। तो आई थिंक यही कंडीशन थी, यही अपन को प्रूव करना था, है ना, जो कि प्रूफ हो चुका है। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। साइन थीटा इंटू ln 1 + sin θ/cos थीटा, हाँ यही था। तो ठीक ठाक क्वेश्चन था। क्वेश्चन वही डेविड मॉरिस का था। मान के चलते हैं समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।